वैसे तो भारत भूमि ऐसी है कि यहाँ महिला माता के किसी शौर्य को गाने के लिए या उनके क्रियाओं के सम्मान के लिए किसी एक विशेष दिन की आवश्यकता नहीं है, किंतु फिर भी जैसे हर दिन रख दिया जाता है वैसे ही नारी के सम्मान में ये दिन भी रख दिया गया। सब भारतवर्ष में, भारत से बाहर सब लोग विश्व महिला दिवस मनाते हैं। अब क्या कहें उस बारे में, ये तो शास्त्रों की आज्ञा है, शास्त्रों का प्रमाण है, वेद उपनिषदों का प्रमाण है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये प्रमाण है इस बात का कि भैया संसार में महिला जो होती है, नारी जो होती है, वो शक्ति का क्षमा रूपेण संस्थिता, दया रूपेण संस्थिता, शक्ति रूपेण संस्थिता, ऐसी उस नारी को पूरा विश्व प्रणाम करता है, तो हम भी प्रणाम करते हैं। महिला नारी कन्या के विषय में ज़्यादा बोलते हैं तो लोगों को लगता भैया ये खुद इनका शरीर नारी का, इसलिए ज़्यादा शायद गुणगान गा रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। हम जानते हैं कि जो त्याग, जो समर्पण एक महिला अपने परिवार के लिए करती है वो शायद ही कोई कर पाता हो, क्योंकि सब कार्य करने के बाद भी मांग उसकी होती है पर सिंदूर पति के नाम का होता है, कलाई उसकी होती है पर चूड़ियां पति के नाम की होती है, बालक उसके होते हैं पर बालक के नाम के पीछे नाम जुड़ता है पिता का। और न जाने कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो नारी के त्याग को बताती हैं, नारी के समर्पण को बताती हैं। और भैया हम तो ज़्यादा क्या बोलें, हम तो इतना ही कहेंगे अपनी कथा का अनुभव बता करके कि नारियों से ज़्यादा धर्म भी किसी में नहीं हो सकता। कहीं भी कथा में चले जाइए, संख्याओं की तादाद जो होगी अधिकांश वो महिलाओं की ही होगी, अधिक तादाद, अधिक संख्या। वैसे तो गोविंदगढ़ में भाई लोग भी कम नहीं है, बराबरी की टक्कर दे रहे हैं। हाँ, जितनी महिला इतने ही हम। पर अगर हम चारों ओर देख करके अपनी कथाओं का अनुभव कहें तो उसमें अधिकतर जो होती है महिलाएं होती हैं, क्योंकि धर्म में ज़्यादा रुचि रखती हैं। बचपन से ही इनके व्रत चालू हो जाते हैं, पति व्रत, सोमवार को व्रत करेंगी अच्छा पति मिल जाए, फिर पुत्र के लिए व्रत, फिर उनकी लंबी आयु के लिए व्रत, पति की लंबी आयु के लिए व्रत। एक भाई परेशान होकर के बोला कि ये सारे व्रत महिलाओं के लिए क्यों हैं? महिलाओं के लिए क्यों है कि करवा चौथ को जल पी लेंगी तो पति की आयु घट जाएगी, उस दिन व्रत नहीं रहेंगी तो पति को बीमारी हो जाएगी, रोग हो जाएगा। ऐसा कोई, इतने सारे व्रत हैं कि महिला ना रखें तो पुरुषों को नुकसान होगा, पर एक व्रत नहीं है जिसको पुरुष ना रखे और महिलाओं को जुकाम भी हो जाए। तो ये तो हमारे साथ नाइंसाफी है। तो कहा कि देखो भैया ऐसा नहीं है, ये तो खैर एक परंपरा बोल दी गई है तो चलती है। बाकी इसका व्रत रखने का मतलब परिवार के लिए समर्पण होना है, कि वो अपने लिए नहीं करती, वो दूसरों के लिए करती है। और उसको किसी विशेष प्रकार का कोई ताज, कोई क्रेडिट भी नहीं चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है जब पुरुष बाहर से काम करके घर आता है तो महिला को क्या बोलता है, महिला को बोलेगा कि सारे दिन घर ही तो रहती हो, करती क्या हो। अब अगर वो अपनी ड्यूटी गिनाने लगे कि सारे दिन घर में क्या करती है, समय आने पर घर की पहरेदारी वॉचमैन का काम करती है, सुबह सुबह 5 बजे अलार्म का काम करती है जग करके, फिर घर की शेफ रसोईया भी स्वयं बन जाती है,
घर की सेवादार भी खुद बन जाती है, बच्चों की मास्टर भी खुद बन जाती है, 24 घंटे कार्य में रत रहती है। और फिर अगर कोई उससे पूछे करती क्या हो, अब वो अपना बिल पकड़ा देना तो होश भूल जाओगे कि हमको भी महीने की तनख्वाह दो, जैसे आप लेकर के आते हो। और एक्स्ट्रा और करती है। हम कल भी एक पत्रकार भाई पूछे थे, हमने कहा देखो पुरुषों को तो 6 दिन काम, 1 दिन तो छुट्टी मिल ही जाती है, रविवार को तो हर उसकी छुट्टी हो ही जाती है कि भाई संडे है, आज छुट्टी हमारी। महिलाओं को छुट्टी तो छोड़ो, सप्ताह में संडे को और डबल काम हो जाता है, क्योंकि श्रीमान जी ये घर ही हैं आज, तो इनके ऑर्डर पर ऑर्डर आते हैं। अब चाय पकौड़ा मिल जाए बढ़िया सा, आज तो मन कर रहा है छोले भटूरे मिल जाए खाने को, तो और दिन तो बेचारी फिर भी, अब बच्चे घर पे संडे को उनके अलग ऑर्डर, मैया ये मिल जाए मैया वो, तो इनकी ड्यूटी तो डबल हो जाती है संडे को। होली दिवाली सबकी छुट्टियां होती है, पर माताओं का काम दुगना तिगना हो जाता है उन छुट्टियों में। तो भैया हम तो इतना ही कहेंगे, माताओं आप सब प्रणाम के योग्य हो, क्योंकि आप इतना अपने जीवन को समर्पित करती हो, अपने जीवन को अपने समाज में। और ये भारत देश ऐसा नहीं कि नारी कोई गृह कार्य के लिए ही हो। अगर उनको मौका और अवसर दिया जाए तो इस समाज को, देश को चलाने का काम भी एक नारी कर सकती है। आज भारत देश में देखो कितनी राजधर्म में, राजनीति में बड़े बड़े पदों पर नारी विराजमान है। प्रणाम है इस समाज को जो इस चीज को आगे बढ़ाता है कि हाँ हमारी पुत्रियां, हमारी बेटियां, हमारी कन्याएं, हमारी बहुएं आगे बढ़ सके। और करना ही चाहिए भैया। एक बात सुनो सब ध्यान से, आज समाज बदल रहा है और बदलना चाहिए, पर कुछ कुछ अभी भी कहीं ऐसी बीमारियां हैं जहां अभी भी ऐसा लगता है बेटी हो गई तो मतलब क्या हो गया, बोलिए ना। अच्छा, जब हॉस्पिटल में डॉक्टर बोलेंगे ना बेटी हुई है, अब बाहर जाकर के क्या बताएंगे, पूछा किसी ने क्या भाई बताओ क्या खुशखबर, लड़की हुई है। तो लड़की, अच्छा लड़की भी नहीं, लक्ष्मी आई है। अब लक्ष्मी आई है और मुंह लटका हुआ, ये दोनों चीज कैसे हो सकती है। लक्ष्मी आई है तो एकदम खुश होके कहो अरे हमारे घर में ठाकुर जी की सखी आई है, हमारे घर में राधा रानी की सहेली आई है। अब एक तरफ मुंह लटकाए रखेंगे और ऊपर से लक्ष्मी आई है। धन्य है वो समाज और धन्य है वो परिवार जो आज भी पुत्री के होने पर ढोल नगाड़े बजाता है और मिठाइयां बांटता है कि हमारे घर में एक पुत्री का जन्म हुआ। खुशियां मनाइए। क्यों, मैं हमेशा कहती हूँ ये समाज सबसे पहले अगर एक कन्या का जीवन का सबसे बड़ा अधिकार छीनता है तो उसके जन्म होने की खुशी छीनता है, उसके जन्म होने का उत्साह छीनता है। लेकिन भैया ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो सब दुनिया में भगवान की बगिया है, सब अलग अलग फूल हैं, बेटा भी, बेटी भी, लड़का भी, लड़की भी, सब अलग अलग पुष्प हैं। सबको स्वीकार करो, सबको सम्मान से स्वीकार करो। ये भेदभाव अब इस पढ़े लिखे समाज में नहीं होना चाहिए। और अगर तुम्हें लगता हो कि नहीं पहले का एक समय था तब तो पुरुष वर्ग विशेष परिश्रम करके आगे बढ़ता था, पर आज तो जमाना ऐसा, तुम बेटियों को मौका तो दो, तुम्हें वो करके दिखा देंगी जो तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। अवसर तो दो, मौका तो दो। एक कविता हमारे दिल को बड़ी प्रिय, अक्सर हम उससे बोलते रहते हैं कथाओं में कि भैया बोए जाते हैं बेटे पर उग जाती हैं बेटियां। क्या बात है, 4 दिन में एक्सपर्ट हो गए आप। वाह 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 वाह। बोए जाते हैं बेटे पर उग जाती हैं बेटियां, खाद पानी दिया जाता है बेटों में पर लहराती हैं बेटियां।
अरे पूरा सुन लो, रुक जाओ। एवरेस्ट पर ठेले जाते हैं बेटे, पर चढ़ जाती हैं बेटियां। सुख के सपने दिखाते हैं बेटे, पर जीवन को यथार्थ करती हैं बेटियां। और एक कुल को रोशन करता है बेटा, पर दोनों कुलों को रोशन कर देती है बेटियां।